हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मजमून निगार, मशहूर साफ़ी, तज्ज़िया निगार डॉक्टर सलीम खान। आमना सामना मीडिया ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। इस साल महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन के खतरात और माह रमज़ान की आमद एक साथ हुई। इसकी वजह से मुसलमानों मिल्लत के अंदर एक बेचैनी थी। पिछले साल की तरह तरावी नहीं पढ़ पाने का अंदेशा पैदा हो गया था। उस वक्त गम गुस्से के दो और कारण थे। पहला तो कुंभ मेले का बिला रोक टोक होना और दूसरे इलेक्शन की रैलियां। हालांकि आज मीडिया में इन पर जबरदस्त आलोचना हो रही है। कोरोना के फैलाव की खातिर इन दोनों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और सरकार गूंगी बहरी हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर मार्च में जबरदस्त पॉलिटिकल अफरा तफरी का जमाना था। मुकेश अंबानी के घर पर एक्सक्लूसिव से भरी गाड़ी मिलने के बाद से हर दिन नई बातें सामने आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की तैयारी पूरी कर ली है। ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि वेस्ट बंगाल से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी। इसलिए कुछ लोगों ने कोरोना के खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र के एक्शन को सियासी राजनीति से जोड़कर यहाँ तक कह दिया था कि रियासती सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए कोरोना की आड़ में छुपने की कोशिश कर रही है। कोरोना के ताल्लुक से दो बातें साफ है। पहली तो ये कि शुरू से अब तक कोरोना के केस और अमवात में महाराष्ट्र टॉप पर है। इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसी सिचुएशन नहीं है। हिंदी अखबार भास्कर के अनुसार कानपुर में 27 अप्रैल को 500 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, मगर सरकार ने सिर्फ 20 से 22 की संख्या बताई। खैर, दूसरी सच्चाई ये है, देश में सुरक्षा उपाय के मामले में भी महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। पहली लहर के वक्त केंद्र सरकार के लॉकडाउन से पहले राज्य के अंदर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। दूसरी लहर के दौरान भी पहला कदम महाराष्ट्र में उठाया गया। 28 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक कोरोना के कारण रात का कर्फ्यू लगाकर महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपने मिशन को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पब्लिक पैलेस पर 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई। इस दौरान थिएटर, मॉल और ऑडिटोरियम बंद करने का हुक्म दिया गया। सियासी, समाजी और कल्चर प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाई गई। शादी में 50 और मैयत में 20 की तादाद मुकर्रर की गई। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया। यह पहला कदम था। इसके बाद 4 अप्रैल से इसमें सख्ती की गई, इसलिए कि स्टेट के अंदर एक दिन में 11,349 नए केस दर्ज किए गए थे और कुल कोरोना मरीजों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई थी। महाराष्ट्र में 277 नई डेथ के कारण मरने वालों की कुल संख्या 55,656 पर पहुंच चुकी थी। शहर मुंबई में एक दिन के अंदर 11,206 केसेस सामने आए थे और 222 लोगों की मौत हुई। इसका मतलब यह है, महामारी का जोर मुंबई में था। 12 अप्रैल को जब राज्य की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया तो पता चला कि इस एहतियात के बावजूद डेली मरीजों की तादाद 11,000 से बढ़कर 63,294 पर पहुंच चुकी है और अमवात 349 पर जा चुकी है। मुंबई की डेली बढ़ोतरी में थोड़ी कमी तो हुई, लेकिन अब भी वो मुल्क में सबसे ज्यादा 9,989 पर थी। इसका मतलब ये था कि अब कोरोना देहातों और कस्बों को भी अपने शिकंजे में लेने लगा था। 14 अप्रैल से सख्ती बढ़ाई गई। इस दिन महाराष्ट्र के अंदर मरीजों की बढ़ोतरी 51,751 पर थी, जो पूरे मुल्क का 44.78% था। लेकिन रियासत में सख्तियों के कारण आने वाली बेहतरी दिखाई देने लगी थी। एक ऐसे समय में जबकि मुल्क के अंदर 14 अप्रैल को कोरोना की महामारी से प्रभावित लोगों की तादाद 1,99,568 से बढ़कर 26 अप्रैल को 3,19,000 पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्र के अंदर इसमें कमी हुई और 48,700 पर आ गई। इससे यही नतीजा निकलता है कि अगर सही समय पर दुरुस्त काम किया जाए तो इस महामारी को किसी न किसी हद तक काबू में रखा जा सकता है। मुंबई के हालात पर नजर डालें तो इसमें भी चेंज दिखाई देता है। 12 अप्रैल के मुकाबले 17 अप्रैल तक शहर में डेली मरीजों की तादाद में 1000 की कमी नजर आई और वो तादाद 8,811 पर आ गई। इसके बाद 21 अप्रैल को मजीद 1000 की कमी देखने को मिली और वो 7,654 पर आ गई। 24 अप्रैल तक ये तादाद घटकर 5,867 पर थी। इसके 2 दिन बाद 26 अप्रैल को जो आंकड़े सामने आए हैं, इसके मुताबिक ये संख्या सिर्फ 7,840 है। इन आंकड़ों के अनुसार 10 दिनों के अंदर मुंबई शहर में 56% की कमी देखने को मिली है। कोरोना के मामले में देश के अंदर पहले नंबर का शहर मुंबई 7वें नंबर पर आ गया।
महाराष्ट्र के अंदर इस तब्दीली की एक वजह वैक्सीनेशन भी है। यहाँ पर अब तक 1,48,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जो मुल्क भर में लगाए जाने वाले टीके का 10% हिस्सा है और किसी भी दूसरी राज्य के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। इससे वैक्सीन के इफेक्टिव होने का भी इशारा मिलता है। कोरोना के हवाले से देश में कोई तो आंख मूंद कर बैठा है, कोई इसकी खबरों को दबाकर जनता को गुमराह कर रहा है और कोई सच्चाई को स्वीकार करके इसका मुकाबला कर रहा है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो कौन सा अक़दा है जो वह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। यह आर्टिकल था मशहूर सहाफ़ी डॉक्टर सलीम खान का। आपका दोस्त राशिद अजीम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा नए उन्वान नए मजमून के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने मशवरे से ज़रूर नवाजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।